गुड इवनिंग। यह 3 नवंबर का रात्रि क्लास है। एक अक्षर जो बहुत ही सहज है, अलफ का, और जिसका अर्थ ही है फादर, क्योंकि एक ये रचता, बाकी है सब रचना। अभी रचना से रचना को वर्षा मिलता नहीं है, क्योंकि भाई भाई है। ये तो सब याद कर दे रहे हैं, और वर्षा मिलना है बाप से, सुख का। इसलिए सभी को एक बात जरूर याद रखनी चाहिए। जैसे मिश्रा ये आए थे आज बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां थी या कोई उनके साथ टीचर्स भी थे, तो पहले बात उनको ये समझानी चाहिए कि याद किसको करना चाहिए, क्योंकि बाप ने आकर के ही ये सिखलाया है कि याद किसको करना चाहिए। तो बच्चों को भी तो वही कहना है कि याद किसको, बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई को नहीं याद करो। तो तुम्हारा भी फर्ज है, जो भी कोई आए पहले उनको समझाना चाहिए कि फादर को याद करो, बाप को याद करो। तो फिर वो सबका बाप है, क्योंकि सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं, छोटे या बड़े, टीचर या स्टूडेंट। टीचर को भी समझा देना चाहिए बच्चों के ऊपर, एक तुम कृपा करो, एक आशीर्वाद करो। क्या करो? उनको ये जरूर समझाओ कि जब प्रयास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, तो याद हमेशा अपने फादर, बेहद के फादर शिव को करो, क्योंकि सभी आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। बाबा बाबा करते हैं, फादर फादर करते हैं। फादर ने ये आकर के समझाया है कि मेरे को याद करने से, बस मेरे को याद करने से तुम मेरा मंत्र पा सकते हो, मेरे को याद करने से तुम पावन बन सकते हो, और कोई भी उपाय कोई का भी नहीं है जो पावन बन सके। तो ये तो बड़ी बात सुनानी पड़े न, इसको ही कहा जाता है रहम। अगर कोई नहीं समझाते हैं तो न अपने ऊपर रहम करते हैं, न दूसरे के ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि मूल बात जो भी है इस सारे ज्ञान की। इतना दिन तुम चलो, बाप आते हैं 50 बरस, इसमें सबसे मूल बात है ही अलग के याद करने की है, और याद करने में सब फेलियर होते हैं। ये अति मेहनत दे जाते हैं। बाबा कहने में बड़ी सहज है बात, अरे अलग को बात को याद करो, बस बात तो थोड़ी है, नहीं है, बड़ी मुश्किल। हमारे बहुत अच्छे बच्चे, पुराने से पुराने बच्चे भी ये कोशिश कर करके शिव बाबा को याद करते रहे कि कम से कम हम उसकी, क्योंकि हम सर्विस करते हैं ना विश्व की, बाप भी आके विश्व की सर्विस करते हैं, तो बात ही कहते हुए शांति चाहिए ना सबको, सारी दुनिया में ही शांति चाहिए। शांति का ये एक ही उपाय है। तो आकर के बात समझाते हैं, तो तुम मुझे याद करो। शांत है क्योंकि तमो प्रधान है, जब शांत हो जाते हैं तो सतो प्रधान हो जाते हैं, तो सब सतो प्रधान हो जाती है। शांति भी सतो प्रधान है ना। तो हर एक मनुष्य, कोई भी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, बोलते मन की शांति है। अभी मन की शांति सामान्य आत्मा की शांति, आत्मा का तो स्वधर्म है शांति। तो इन विचारों को मालूम नहीं है कि आस्था ही शांति का वर्षा मिलेगा कैसे। तो सबको जो भी आवे उनको पहले जाना, जो तुम परेशान चाहते हो, कोई कृष्ण क्राइस्ट की, कोई कृष्ण की, कोई किसकी, कोई भारत माता की। आजकल तो भारत माता की करते हैं बहुत। अभी भारत की माता की ये भी तो तत्व है नहीं, है भूत पूजा, ये भी प्रार्थना भूत की करते हैं, पृथ्वी माता की थोड़ी करनी है। उनको ये नहीं मालूम है कि पृथ्वी माता ये है,
जिन्होंने बैठ करके भारत को शांत बनाया है या सुखी बनाए, ये किसको भी मालूम नहीं है। नाम है बहुत देवियों का, परंतु देवियां ऐसी ऐसी बनाई है वंडरफुल। वंडर तो लगता है वैसा ये काली की जो चित्र बनाई है कलकत्ते में, कितनी इनकी महिमा, काली माता करके माँ करके मरते हैं ये बंगाली लोग। परंतु शिकल ऐसी भयंकर कभी हो ही नहीं सकती। माता ऐसी कैसे हो सकती? अगर माता के ऐसे बच्चे निकले तो सभी ऐसे ही भयंकर निकले। जिभा निकली हुई है काले, माता जी सुखा जाते हैं, तो माता का तो रूप तो ऐसे होना चाहिए नहीं। तो पत्थर बुद्धि बाप कहते हैं कि कितनी है भैया अकली अभी मालूम पड़ता है। हम खुद भी कहते हैं, हम जाते थे रुपया देते थे अंदर जाके घुस करके, अभी हम समझते हैं कि इतनी बेवकूफी, ऐसी माता हो कैसे सकती है भला। यूं जगदम्बा भी कोई एक होंगी नहीं, जैसे जगत गुरु अनेक है जैसे जगदम्बा होगा भी चित्र अनेक है। कान देखो यहाँ बॉम्बे जाओ अम्बा देवी, अभी उनकी शिक्ल तो ऐसी कहीं नहीं है नहीं। माँ तो जगत अम्बा तो एक होनी चाहिए नहीं, तो ये देखो और होनी चाहिए मनुष्य उनमें बेबाहवादी। दूसरी तो माता कभी चाहो माँ वाली भी हो नहीं सकते हैं। मनुष्य की माता माता होती है। और चित्र तो देखे कैसे वंडरफुल निकाल दिया, कैसी बड़ी भयंकर शक्तियां निकाल दिया है। तो बाबा कहते हैं सब बेचारे मुझे हुए हैं एकदम, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते हैं। देखने में मनुष्य आते हैं वो तो है बंदर से भी बदतर, इनका नाम रखा हुआ है। नाम ही रखा है कांटा, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। देखो इसको कहते हैं, खुद मनुष्य कहते हैं ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स जंगल, और वो है फॉरेस्ट गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा भगवान का। देखने में देखो मनुष्य आते, दूसरा हो नहीं सकते। नाक वाला या पूछ वाला मतलब हो ही नहीं सकता है मतलब मनुष्य। तो कितनी पूजाएं, कितनी हंगामा है और समझते ही नहीं है कुछ। देखो तो जब समझाते हैं तभी जो यहाँ कहते हैं कि क्या है बंदर, कुछ समझते ही नहीं है, बस हाँ अच्छा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं और कुछ भी नहीं। प्रदर्शनी में भी ये भगवान एक है। वो कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मुझे पतित पावन कहते हो नहीं, तो मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएगा। शिव तो सबको ही जानते हैं, बस शिव को बाबा समझ कर करके ऐसे शिव बाबा को याद करते रहो तो बाबा की गारंटी है तुम पावन बन जाएगा। तो ये तो सबके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो भी टीचर आ रहे फलाने आती है, पहले तो ये उनको अच्छा कुछ भी नहीं समझते, हम कह देते हैं बात कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन करके अभी पावन बन गया तो उड़ जाएगा अपने शांतिधाम में। जहां से आए हो नहीं उड़ सकते हो क्योंकि पतित हो, आत्मा पतित है, इसलिए जा नहीं सकती है, इसलिए बुलाती है पतित को पावन बनावे तो उड़ जाए घर और मुक्ति धाम चले जाए। तो ये मोस्ट जो सिंपल है, अगर कुछ भी कोई नहीं समझा सकते हैं तो जो भी आवे, यहाँ बहुत बेटे टीचर्स स्कूल के बच्चे आते हैं तो बुलाने चाहिए, ले आओ और कुछ भी ना उनके दस के बोलो और कितना तुमको समझेगा तो टाइम चाहिए। ये बच्चे तो नहीं समझ सकेंगे। बाकी अभी ये अंत है, सीढ़ी में भी अच्छी है। अभी पिछाइए तो राशि जल पूरा होते हैं, देखो तमो प्रधान, ऊपर में सत्व प्रधान तमो प्रधान, भाग सत्व प्रधान तो क्या था, अभी तमो प्रधान तो क्या है। अभी सत्तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है नहीं, मूल बात ये। बस बाप कहते मुझे याद करते रहो तो तुम सत्व प्रधान बन जाएगा। अब याद करने का चार्ट रखो। और बाबा का है जब इन्हें अंत समय होगा तभी हमको कम से कम तुमको 8 घंटा याद रखना है। 24 घंटा भी नहीं कहते हैं, कम से कम 4 घंटा तुमको कर्म करो, धंधा डोरी पेट के लिए करो, 8 घंटा आराम भी करो, बाकी 8 घंटा कहाँ से भी निकाल कर करके वो जमा करते जाओ, बाप को याद करते जाओ। तो तुम्हारा जो ये तमो प्रधान बन गई है सो सतो प्रधान बन जा रहे हैं। सतो प्रधान बन जाएगा तो उड़ेगा ही ऐसे।
या रह नहीं सकेंगे, सत्व प्रधान आत्मा बने नहीं, तो ऑटोमेटिकली कशिश होंगी, उनको कष्ट निकल गई तो ये भागा अपने घर, ठहर नहीं सके बिल्कुल। तो ये अभी देखते हो ना, बरोबर सत्व प्रधान बनेंगे, कर्मातीत अवस्था हो जाएंगे, ये भाग जाएंगे, ये इसमें रहेंगे ही नहीं। और इसीलिए हम पुरुषार्थ करते हैं कि कहाँ सत्व प्रधान बन जाए, चले जाएंगे, चले भी चला जाना चाहिए, बस तो उनकी दरकारी नहीं है शरीर की, बिल्कुल नहीं। आत्मा के मालूम पड़ा कि मैं सत्व प्रधान बना, मुझे शरीर को रहना नहीं है, मैं जाता हूँ घर। इसलिए जो भी आवे और कुछ भी न कोई समझे तो उनको ये तो कहेंगे, बाप जी यही कहते हैं, मन बना भाव मध्याजी, यानी मध्याजी भाव को भी छोड़ो, सिर्फ मुझे याद है, बाप को तो याद करना चाहिए, और कोई को नहीं याद करो। एक अब सभी आत्मा उनका बाप, क्योंकि उनके डायरेक्शन से अभी जब मुझे याद करने से तो हम सत्व प्रधान बन जाएगा और उच्च पद पाएंगे। वो कुछ भी ना तो तिक तिक भी करते हैं ना, यहाँ बहुत आते हैं, महीना महीना मैं देखता हूँ आते रहते हैं यहाँ, और मैं समझता रहता हूँ, जो आते हैं जो समझाते हैं तो वो समझते कुछ भी नहीं है, वो समझते रहते हैं उनको महीना महीना 1.5 महीना 15 वर्ष, और बाबा अंदर बैठे बैठे समझते हैं कि समझता कुछ भी नहीं है। समझाने वाली ने इनको पहला सबक का अलग का पढ़ाया नहीं, बाकी बहुत से ये सभी अलग बताती रहती है, अलग उनको आई नहीं बुद्धि में अभी तक। तो पहले तो उनको अलग बाबा 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 से वर्षा मिलता याद करना है उनको, और कुछ भी नहीं है यहाँ करने का, इतनी टिक टिक भी करने की दरकार नहीं है जाती। एक तो पहले लिख करके देवे, और फिर दूसरे दिन देखो उनका मिजाज क्या रहते हैं, उनको पूछे करते हैं रहे कहाँ शिव बाबा, मैं उनको याद तो करूँ है कहाँ, उनको मालूम तो पड़े कि शिव बाबा यहाँ है, वही तो ये समझाते हैं, नहीं वही तो वेद का बाबा है। उनको याद करने से वही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं कहते, वही कहते हैं। तो देखे कि खेच होती है आत्मा को, बाप का परिचय पाने से कशिश होती है, जितनी कशिश होंगी बाप से मिलने की इतना ही उनका कल्याण हो सकते हैं, मिलने की कशिश। तभी बाबा कहते हैं नहीं, आते हैं बहुत वहाँ परिचय मिलते हैं, मैं पूछता हूँ कब निश्चय हुआ है बाप का, 6 महीना हुआ है तुमको निश्चय मिला। फिर जब वो आए हैं पति पावन और सुर का वर्षा देने, वो बाप फिर 6 महीना क्यों देरी क्यों की, उनसे तो फट से मिलना चाहिए, सेकंड भी देरी नहीं करना चाहिए। पीछे कभी भी कोई भी की तरह बहाना देते हैं नहीं, ये सब झूठी बहाने हैं। संशय बुद्धि बाप की तारीफ कर करके कि वर्षा देते हैं सुर का, और वो निश्चय करे बच्ची बैठ नहीं सकते हैं, एकदम उनको कशिश हो जाए और भागे। बीमार नहीं हो, बिल्कुल बीमार हो, मरण के घड़ी पर हो, उनको मालूम पड़े कि बरोबर बाबा आया हुआ है, तो कुछ भी करके उठ करके भी कैसे भी करके, जैसे कोई बीमार होते हैं तो अस्पताल में उठा के ले जाते हैं नहीं, तो वहां से इस अस्पताल में आ जा रहे हैं। ये तो बड़ी भारी अस्पताल है, कि कम अस्पताल है क्या? अरे बच्चे भी नहीं जानते हैं इतने, ये कोई विरले है बहुत जो ये समझते हैं कि क्या चीज है। ये तो एकदम बड़ी हाई सर्जन, बड़ी से बड़ा सर्जन, और यही दवा एक जरी, जिससे एक ही जन्म निरोगी रहते हैं। देखो दवा ये इसके लिए है, निरोगी रहने के लिए, तो जबकि एक ही जन्म निरोगी रहने की दवा है, वो तो कितना याद करना चाहिए, कितना सेवन करना चाहिए, करते तो नहीं है, नहीं बच्ची भूल जाते हैं, माया भुलाई दे तूफान में ले जाती है, फिर तूफान में ले जाते हैं, नहीं याद करते हैं तो इतना खड़े भी नहीं होते हैं, न खुशी भी इतनी रहती है। विचार किया जाते हैं तो मूल बात है ही एक, अगर ऐसा न होता क्यों कहते एक सेकंड में बाप का वर्षा है, जीवन मुक्ति बाप का वर्षा है नहीं, जीवन बंध राम का वर्षा, जीवन मुक्त राम का वर्षा है।
तो एक सेकंड तो गाया तो हुआ है नहीं बराबर। वो भी बाबा समझाते हैं बच्चा पैदा हुआ और या तो कोई बच्चा पैदा है तो सभी आत्माएं हैं, सबका हाथ है। तभी कहते हैं जो भी बच्ची बच्चा हो वो टीचर को भी समझे, अगर कल्याण इनका करने चाहिए पर पहले एक बात ये अलग तो जरूर बेचारे को शिव का चित्र देखकर बोलो ये बाबा है, इनको याद करने से इन बाबा से स्वर्ग का वार्ता मिलेगा। तो बेचारे खुशी में आ रही जब परिवार में बैठे कभी वही शिव बाबा को याद करे और स्वर्ग को याद करे। और वो बता देना ये तो कोई स्वर्ग के है नहीं, श्री लक्ष्मी नारायण ये में नहीं ऑब्जेक्ट है। अरे सत्यनारायण की कथाई का आती ये पूरा है कहा भी। और फिर सबके लिए है, मुसलमान हो, हिंदू, पारसी हो, जैनी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, सिखी हो, कोई भी हो, बस आत्मा को बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा, फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। पर कायदा ऐसा है अगर वो रहते 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 याद करते करते सतो प्रधान बन जाए तो यार रही क्यों, आत्मा भागी शरीर छोड़ा। अभी ये बात कितनी समझाने की अच्छी है, बिल्कुल ही बस। पीछे दूसरी बात भाई ये ब्रह्मा है फलाना है भूखी बात है, इनसे बात छोड़, पर बात हो बाप भगवान कहते मुझे याद करो, बात की बते छोड़ दो। इनके द्वारा करते हैं कि किसके द्वारा, उनको कहना तो है ना कोई के द्वारा। तो समझाने की वो जरूरत फोर्स इन बात में जाए तो कोई भी खित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ही कोई भी प्रश्न मतलब पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि अक्षर है गीता में मन मना भोगा और नाम दे दिया कृष्ण का नहीं, उसने सारा रोना बचा दिया। तो कहते कि बाप कहते हैं वेद का सबका बाप एक है, सभी आत्माओं का बाप एक है। कृष्ण को कहने से कोई मानेंगे भी नहीं, कुछ बाप को मानेंगे जरूर। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो, जो लिबरेट करे तो यहाँ आकर लिबरेट करेंगे ना, पावन भी तो यहाँ आकर के करेगा नहीं, कुआं में बैठ करके थोड़ी कुछ आते हैं, जन्म मनाते हैं भारत में। देखो किस बात का कभी आया शिव, कभी आया ये सभी, अभी तुमको तो सब मालूम है। शिव बाबा का भी आया, जगदम्बा का भी आई, ये ब्रह्मा का भी आया, ये लक्ष्मी नारायण का भी आया, कहाँ गया, ये देखो तुमको सब अच्छी तरह से मालूम है। फिर भी मालूम होते तो ज्ञान हुआ नहीं, परंतु याद की जो बात है उनमें फिर ये तुमको ज्ञान बहुत है। ये भाई हम 84 जन्म का चक्कर खाए, ये तो बिल्कुल सहज है एकदम मोस्टली जी, परंतु याद करना बाबा को सब फेल है। सच नहीं बताते हैं, सच बताते हैं कहीं कहीं जो चाहते हैं उनको भेज देते हैं, बाकी तो गपोड़ी है सब। इसलिए वो खुशी नहीं, वो सब इसकी खुशी नहीं। क्यों याद वाले को ये जरूर रहेगा कर, इनको ये तो पहले समझाए बाप को याद करो तो तुम वैसे के तो हकदार हो, तो शांति के या सुख के उड़ेगा यहाँ से जरूर। ये है नहीं, इसको जहन्नम कहते हैं ना बच्ची, पत्र दुनिया कहते हैं। यहाँ पावन बन के पत्र दुनिया पावन बन के जल है, बस है एक अक्षर है लफड़ा, वो तो सबको समझाना चाहिए। और जासी भगवान के पहले ये उनको बता देते, मैं कह देता हूँ कि बाबा ने कहा था 5000 वर्ष जब मैं बात कर रही थी तभी भी उस बात ने कहा था भगवानों वाक्य। भगवान कभी भी कोई मनुष्य को नहीं कहा जा सकता, किसको भी बिल्कुल नहीं, कोई को भी नहीं याद कर रहा है। ऐसे ऐसे देवियों को काले ये बने फिर भैया ऐसी बात अभी लगती है, बात मत पूछो। चक्कर तो लगाए है नहीं सभी, अभी देखने में आते हैं सब भक्ति मार्ग बना, ये सब गिरने का मार्ग और चलने का मार्ग बाप आवे और समझावे, दूसरों को है नहीं। ये सब गुरु है भक्ति मार्ग के, तो भक्ति तो अथाह है, ज्ञान एक है, देने वाला एक, ज्ञान का सरकाई जाते एक को, सदगति दाता एक है। तो है कितना सहज, कितना बेचारे मच्छर खाते हैं, कितना हैरान होते हैं, कितना मूर्तियां बनाते हैं, कितनी पूजा में लाखों खर्च होते हैं। ये मूर्तियां बनाना बच्ची खर्चा होते हैं बहुत भारी,
अभी तो बेचारे गरीब होते जाते हैं ना, शाहूकार जितना बहुत खर्चा, उसमें कुछ खर्च की बात ही नहीं है। समझा? सरबदी गुरु गोसाई काका मामा चाचा स्त्री पुरुष सब है, एक दो को दुखी करने वाले और एक है बिल्कुल ही सदा सुखी बनाने वाले। तो उनकी बात भी एक कोई 10-20 बातें थोड़ी सुनाते हैं। मुझे सिर्फ याद करो, याद में है गड़बड़। ये सभी इतने आते हैं, सब कहते हैं बहुत ही मैंने याद की जगह यात्रा नहीं, उनमें सब फेलियर है। याद की यात्रा दुकानदार से कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, गटर में भी वो गिर जाते हैं, याद नहीं करते हैं तो गटर में भी गिर जाते हैं। याद न करने से गटर में याद आते हैं, फिर याद आते हैं जब नहीं गिरते हैं, डर के मारे कहा जाते हैं, बाकी याद बहुत आते हैं। अच्छा चलो बच्ची चैलेंज दिया कि मुझे दिखलाते रहो, परंतु शिव बाबा वो तो देवबान इनको याद करते हैं। मैं तो ईमानदारी से शिव बाबा को दिखलाना चाहिए नहीं। मैं तो बोला किसको दिखलाएंगे और किसको, सब आएंगे और किसके पास जाएंगे? कोई के पास भी नहीं जा सकते, साहिल को दिखलाने। शिव बाबा की परवरिश तो इनमें है नहीं, तो इनको आके कहना चाहिए शिव बाबा ये मेरी डायरी है, मैं ऐसे से याद करता हूँ। झूठ बोलेगा तो गिरेगा, खुद तो कोई शिव बाबा को थोड़ी परवाह रखी है। अगर कोई भी समझे झूठ बोलते हैं हम पवित्र रहते हैं और गंदे रहते हैं तो बोला क्या आपको नुकसान है क्या? 100 लाख नुकसान हो जाते हैं और ही जाते नुकसान। सब सच्चाई चाहिए बहुत ही यहाँ, बाकी छिपाने से अपने नुकसान करते हैं सब कुछ। हम अभी सही छोड़ करके हम पढ़ रहे हैं, हम विश्व का राजकुमार बनेंगे। चलो ये याद तो करते रहे नहीं, बाबा हमको पढ़ाते हैं हम विश्व का राजकुमार बनेंगे। नहीं तो ये राजकुमार कहाँ से बना? शिव बाबा से बने होंगे और तो कैसे नहीं बने होंगे। तो ये भी याद रखेगा हम शिव बाबा का बच्चा है, तो हम जरूर राजकुमार विश्व का बनेंगे। क्यों नहीं? ये भी तो स्टूडेंट है नहीं, ये भी तो बुद्धा स्टूडेंट है नहीं, तुम तो जान हो बहुत। ये भी तो याद करेंगे तब तो बनेंगे, ये नहीं ऐसे ही दे देंगे तिल करा जाने का मेहनत भी का। चलो बच्चे मीठे सिक्के दे बच्चों पे, माता पिता और बाप दादा का याद कर।